हेलो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। माय नेम इज केशव गिल। जिन्होंने पहले वीडियो देखी उनको पता होगा और नहीं देखी तो अब बता दिया, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? चलो तो शुरुआत करते हैं। आप देखो हमने पिछली 7 वीडियोस में हमने बायोलॉजी पढ़ी, उससे पहले वाली वीडियो में हमने फिजिक्स पढ़ी, उससे पहले पता नहीं क्या पढ़ा था मैं भूल गया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है? और केमिस्ट्री वीडियो का पार्ट 1 है और केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है? पहला हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये किस कीड़े का नाम है क्या ये? पहले तो देखो रिसोर्सेज जानते हैं, उसके बाद में जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। पहले रिसोर्सेज जानते हैं। कोई भी चीज जो हमारे यूज में आती हो, हमारे लिए यूजफुल हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। उस चीज को हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में मतलब हमारा बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज है। और जैसे 8th क्लास की जियोग्राफी में है रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताया गया। इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्स के आगे बताया गया कि नेचुरल नेचर के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है? क्लियर? क्लियर? अब रिसोर्सेज का तो पता चल गया, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? Those substance which are obtained from nature, are known as natural resources. Clear? Is it clear or not? तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी सब्सटेंस हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उस सब्सटेंस को? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल विंड। विंड हमें कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है। सनलाइट कौन दे रहा है? ठीक है, वाटर कौन दे रहा है? एक्सेप्ट, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स है नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, नेचर हमें देता है, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अब नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ें। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ाऊंगा। क्लियर? बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सॉरी अगर मेरे बेटा कहने पे तुम्हें हर्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझसे निकलता है बेटा। तो माफी करिए, मेरे में बहुत त्रुटियां हैं। त्रुटियां मतलब कमियां, ठीक है? अब नेचुरल रिसोर्सेज, तुम सोचोगे हैं सर आपने चैप्टर का नाम ही बदल दिया। नहीं, चैप्टर का नाम मैंने इरेज कर दिया, ये मैं टॉपिक पढ़ा। फिर तुम बोलोगे हैं एक टॉपिक अभी तो हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, दोबारा पढ़े? नहीं बेटा, अगेन बेटा नहीं, हम इसके टाइप्स नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में। नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में। पहला हमारा है इनएग्जॉस्टिबल
और ये फिल्म्स होती है कि क्या हम भूतों की फिल्म पढ़ेंगे कि कैसे भूतों की फिल्म बनाई जाती है नेचर से। नहीं बेटा, ये हमारे टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। क्लियर? अब हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, उसके दो टाइप्स के बारे में भी जान लिया। आप उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। क्लियर? अब those substance which are present in unlimited stock in nature are known as को छोड़ो, बस नेचर तक लिखते हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं इनएग्जॉस्टिबल डेफिनेशन इसकी ये है कि जो भी सब्सटेंस हम ऑप्टेक जो क्या कहते हैं, जो अनलिमिटेड स्टॉक में हमारे अनंत, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, इतने बड़े स्टॉक में है हमारे पास नेचर में। ठीक है, उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल इसका अपोजिट है। वो सब्सटेंस which are present in a limited stock in nature, ठीक है, ये अनलिमिटेड स्टॉक में होते हैं और ये लिमिटेड स्टॉक में, मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में और लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि अगर मान लो हमें यही इसकी डेफिनेशन है तो अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज इसका नाम क्यों नहीं रखा, इनएग्जॉस्टिबल क्यों रखा? बताता, these they cannot be exhausted by the human activities. बेटा ये सी है। क्लियर? ह्यूमन एक्टिविटीज। अब अगला, they can be exhausted by the human activities. Clear? जो एग्जॉस्टेबल मतलब कि जो खत्म कर ही नहीं सकते। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आई होप सो आपने ले लिया होगा। ठीक है, हमारा ये टॉपिक होता है अभी खत्म। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, बेटा फॉसिल का मतलब क्या होता है? जो भी एनिमल डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है, 300 मिलियन 300 मिलियन टाइम के लिए तब वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो सड़ जाते हैं, उनका कुछ बन जाता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं फॉसिल। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो चीजें हमारे इन फॉसिल से बनी होती है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, और भी एक सेक्टर लिख देता हूं, और भी चीजें हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, जो बहुत लंबे टाइम पीरियड पहले मरे थे, वो अब हमारे मतलब उनको कहते हैं, उनके रिमेन्स, उन एनिमल्स के रिमेन्स अब तक बचे हैं, उनको कहते हैं फॉसिल्स। और जो उन फॉसिल्स से सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। क्लियर? ये आया समझ तुम्हें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैंने अभी ये सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिख पाया, आप खुद लिख लेना, मैंने बस समझा दिया है फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है। अब बेटा हमने क्या किया? फॉसिल्स के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं टॉपिक, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? कोल एंड पेट्रोल। तो कोल के बारे में पढ़ो। अब भैया कोल क्या होता है? इट इज ए हार्ड सब्सटेंस
जल्दी अब इसका प्रॉपर सेंटेंस में देख रहा हूँ। हाँ, it is used in railway engines to produce steam, and the train start moving to run the engine को चलाने के लिए, ठीक है? Is it clear or not? अब fourth use, it is also used as fuels in factories. Clear? तो ये इसके uses हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब हमने पढ़ लिया कि कोल होता क्या है, कोल के यूजेस क्या है। अब देखो कोल आता कहाँ से है, ठीक है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल। बेटा मैं पहले अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि नोट्स बनवाओ हमारे साथ साथ में, लिखते हुए नोट्स नहीं बनते तो मैं उसके लिए जो नोट्स हैं जो मैं बनाता हूँ उनको यहाँ पे लिख दूंगा बाद में, पर पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कोल्स क्या होते हैं। देखो 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट्स में, ठीक है, क्या बारिश होती है फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है, और घने पेड़ होते हैं, उनके नीचे जमीन तक वो सनलाइट को पहुंचने नहीं देते, तो क्या होता है जो जमीन होती है वो गीली हो जाती है। वो गीली हो जाती है तब अगर मान लो कभी कोई पेड़ गिर जाए, ठीक है, टूट जाए उसकी कोई टहनी, कोई एनिमल मर जाए, ठीक है, तो वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा आती रहती है वो उसके नीचे कंप्रेस्ड हो जाते हैं। कंप्रेस्ड मतलब दब जाते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर ज़्यादा सॉइल है तो क्या होगा, उस एनिमल या उस ब्रांच या उस ट्री या उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर
converted or slowly converted एक तो बोर्ड के नीचे ना अच्छे से कोई अक्षर बनता नहीं into whole ठीक है तो ये रहे तुम्हारे नोट्स इस वीडियो के लिए ये काफी है अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो